जय गुरुदेव। भविष्य में ऐसे लोग जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलकर अनेक अनैतिक कार्यों को करते हैं, एक भी वोट जनता का नहीं पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। धोबी की कपड़ों से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो कपड़ों को पत्थर पर मारता है, डंडा भी मारता है, पर उन्हें बड़ी साफ जगह पर बिछाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको कपड़ों से मैल निकालनी होती है। जब मैल निकल जाती है तो कपड़ों को बड़े प्यार से तह लगा कर रखता है। ठीक इसी तरह सद्गुरु हमें नाम देते हैं कि जब भाई जप, सेवा, सत्संग, सुमिरन कर, संतों की सेवा कर, थोड़ा कष्ट तो होगा पर अंदर से मैल निकल जाएगी, एक नेक इंसान बन जाएगा, सभी को अच्छा लगने लगेगा, सतगुरु की आंख का तारा बन जाएगा, सतगुरु का प्यारा गुरुमुख बन जाएगा। सुमिरन को पका लो, मन चित्त बुद्धि भाग गए तो सुमिरन खंडित हो जाएगा। इसलिए मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम और रूप को याद करो, मन इधर ना जाने पाए। पराविद्या सीधे लोग पाते हैं, चालाक आदमी का मालिक के दरबार में दखल नहीं है। गुरु हाड़ मास का शरीर नहीं, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कैसे करोगे? ध्यान उसी का हो सकता है जिसे तुमने देखा है। इसलिए कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु इधर भी साथ देता है और उधर भी मददगार होता है। चेतन सृष्टि में तुम बगैर गुरु के एक कदम भी नहीं चल सकते। इधर तो शरीर हाड़ मांस का है, किंतु उधर ऊपर में सूक्ष्म और प्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप वही होता है जो यहाँ है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। फकीर नाम किसका, मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकिर फारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। जो मनुष्य मन की इच्छाओं को मारकर शरीर को साधना के द्वारा बस में कर ले, फिक्र को फाड़कर कफन बना ले, उसी को फकीर कहते हैं। अर्थात जो मन के अधीन न होकर मन को अपने अधीन रखता है, जो शरीर को सुखों का आदी नहीं बनाता बल्कि कष्ट सहने की आदत डालता है, और जो इच्छाएं न होने के कारण चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसी का नाम फकीर होता है। नकल करना छोड़ दो, हिर्स समझ से काम ना आवे। आपको हिर्स हो गई, फिर जलन हो गई तो भजन नहीं बनेगा, सेवा में भी मन नहीं लगेगा, मन मोटा हो जाएगा। कर्मों की गंदगी दोनों आंखों के पीछे है। याद रखो कि गंदगी मालिक को याद करते ही साफ होने लगती है। सत्संग में विभीषण भी आएंगे, अंगद भी आएंगे, जामवंत भी आएंगे, किंतु हनुमान तो कोई बिरला ही होगा। हनुमान सब नहीं बन सकते। गुरु से कोई कपट छिपता नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बने रहते हैं कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर वो तुम्हारे कपट को खोल दें, तुम एक पल भी नहीं ठहरोगे, भाग जाओगे और अपना नुकसान कर लोगे। इस शरीर में अंतःकरण रूपी दर्पण को गंदा कर लिया आपने, कूड़ा कचरा इसमें जमा कर लिया अपने कर्मों का। इसकी सफाई कैसे होगी यह आपको मालूम नहीं, गुरु को सब पता है कि यह कैसे साफ होगा। सफाई हो गई तो चमचम चमकेगा। भविष्य में ऐसे लोग जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलकर अनैतिक कार्य करते हैं,
एक भी वोट जनता का नहीं पाएंगे। मेहनत ईमानदारी जरूरी है, यही आप समझते नहीं हो और पाप कर्म करते हो। जब आप ही के ये पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती हैं। इसलिए आप बड़े सोच विचार से रहो। मेहनत और ईमानदारी बहुत जरूरी है। प्रत्येक सत्संगी को जो उस मालिक से मिलना चाहते हैं उनको केवल जितना गुरु आदेश दें उतना ही करना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को अपनी गुप्त प्राइवेट बातें केवल गुरु के सामने ही खोलना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को व्यवहारिक रूप से जब वह सत्संग में आया तब से सच्चा होकर बर्ताव रखना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को यह करना चाहिए कि एक दूसरे सत्संगी से मिलाप करते वक्त गुरु के सत्संग और उस पर अमल करने की चर्चा करनी चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को एक दूसरे सत्संगी से क्रोध नहीं बरतना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को मांस और शराब हरगिज नहीं खाना चाहिए। यह चिंता जरूर करना चाहिए कि कहीं सतगुरु से वचन से बाहर कोई काम ना हो जाए। गुरु आज्ञा में किया गया कार्य भजन ही है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, दिल की अध्यात्मवाद का प्रचार करता हूँ। मुसलमानों से मेरा कोई विरोध नहीं, मैं सब में उस परवरदिगार की रूह को देखता हूँ। लोग तुम्हारा सब कुछ छीन लें तो तुम दे देना और अपनी जान बचा लेना। आगे समय कितना खराब है इसे तुम समझ नहीं सकते। मेरे कहने के अनुसार ब्रह्मचर्य को महीने में एक बार ही तोड़ें, अर्थात वर्ष में 12 माह होते हैं। तब तक आपके शरीर में बल रहेगा, तब आप अपनी मुक्ति के लिए काम कर सकोगे। तुम साधन में बैठते हो इसलिए कि चलो कहा है तो बैठ जाएं। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होती कि अपनी जीवात्मा को जगा ले। अगर नहीं कहा जाए तो नहीं बैठोगे। बैठे भी तो ऐसे कि आलस निद्रा में बैठ गए, इससे कुछ होने वाला नहीं। महात्मा ही आपको भजन करना बताएंगे और कोई नहीं। जब वो नामदान देंगे तो यही कहेंगे कि आप कमाई करो यानी भजन करो। नाम की कमाई से मन का बल क्षीण होता है। गुरु मिले, रास्ता बताया पर करनी नहीं किया तो सब झूठी बात। हम तो यही लोगों से कहते हैं कि भेद मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया। धर्मराय के दरबार में एकाएक जब तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें मृत्युलोक में किसी ने समझाया नहीं था कि अंडा, शराब, मांस खाना पीना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कत्ल, चोरी, झूठ ये सब पाप कर्म है। और बंदे तुमने अगर यह कह दिया कि नहीं तो मैं वह बाबा हूँ कि तत्काल वहाँ प्रकट होकर यह बता दूंगा कि किस स्थान पर किस घड़ी में मैंने तुमको समझाया था। जय गुरुदेव।